Meditation is a science. Science of what? Science of mind. What is mind? Mind is collection of thoughts. हमारा मन क्या है? Mind is मन. मन क्या है? विचारों का समूह। मन को किसी ने देखा नहीं है, कोई देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो विचारों का समूह है। और आपके जैसे विचार होंगे वही चीज आपको इस यूनिवर्स से मिलेगी। आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव चीजें आपको मिलेगी। जिस किसी ने भी जिंदगी में चाहा कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, उनकी जिंदगी में ऑन पैसिव आया। देखिए, ऑन पैसिव दुनिया में है, लेकिन हर इंसान के पास नहीं है। वो उन्हीं इंसानों को मिला है जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम की कभी चाह रखी, यानी आपने वो विचार किया। हर किसी ने जिसने भी फाइनेंशियल फ्रीडम का विचार किया उसको ऑन पैसिव मिला और वो ऑन पैसिव से कनेक्ट हुआ। तो हमारे विचार कैसे हैं? जैसे होंगे वैसे ही आपको दुनिया से रिस्पॉन्स मिलेगा। ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। और जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम लॉन्च के करीब आते जा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस रखना है सभी को कि हम लॉन्च के बहुत करीब हैं और करीब वक्त के साथ और करीब होते जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपका लॉन्च बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी होगा, उम्मीद से जल्दी। जो भी चीज बोलें वो पॉजिटिव बोलें। आप जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात, बीइंग ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर, आपको सोच ये रखनी है कि मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किस लिए किया है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे जीवन भर इनकम आएगी। और ऐसे प्लेटफॉर्म को मुझे अकेले नहीं, मुझे इसको सबके साथ शेयर करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका डीपी पिक है तो जितने भी लोग आपको जानते हैं वो पिक देखते हैं। आपको जितने भी लोग जानते हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आप ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर मेंबर हैं। आप जितना इस प्लेटफॉर्म को लोगों तक लेके जाएंगे, आपकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो बीइंग अ प्राउड फाउंडर मेंबर, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितनों को जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर मेंबर। ऑन पैसिव, और ये थॉट प्रोसेस सभी फाउंडर मेंबर्स का होना चाहिए कि ऑन पैसिव मेरी कंपनी है, मेरी खुद की इंटरनेशनल कंपनी है, मेरे 10 लाख से ज्यादा फाउंडर मेंबर्स पार्टनर्स हैं, इतने सारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो आप जितना उस चीज को प्राउड फील करेंगे, उतना ऑन पैसिव की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स आएगा और उतना ज्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट पहुंचेगा। तो मेडिटेशन जो भी करते हैं वो खुद बहुत कूल रहते हैं और वो जिससे भी कम्युनिकेट करते हैं उसकी भी नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लेंजिंग ऑफ स्पीच। मतलब आपके जो बोल हैं वो इतने मीठे होने चाहिए और इतने शांत होने चाहिए कि अगले को गुस्सा भी खत्म हो जाए, अगले का दर्द हट जाए। सिर्फ शब्दों में ही इतनी ताकत है, लेकिन उसके पहले हमें पहले ऐसी सोच बनानी पड़ती है। सो मेडिटेशन में क्लेंजिंग ऑफ माइंड का मतलब है आप अपने आप को बिल्कुल पूर्णतया शांत, आपके विचार बिल्कुल कूल, गुस्सा आना ही नहीं है। अगर गुस्सा आता है इसका मतलब हमें और मेडिटेशन की जरूरत है, हमें और क्लेंजिंग ऑफ माइंड और करना है। हमारा शब्दों का क्लेंजिंग ऑफ स्पीच, अगर जैसे कई लोग बोलते हैं मैं बोलती कोई सुनता ही नहीं, हम लोग घर में बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं। तो जब इंसान इस तरह से बोल रहा है इसका मतलब उसको अपनी क्लेंजिंग ऑफ स्पीच करनी है, उसको अपने शब्दों को पे काम करना है, अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लानी है। आप जितना पॉजिटिव बोलेंगे अगला उतना समझेगा, मानेगा। आपके एक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए। तो मेडिटेशन की दुनिया से जुड़ने का मतलब है पूरा मन से, वचन से और कर्म से पॉजिटिव बनना। और जो इंसान मेडिटेशन करता है वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक्सेप्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है। सोच इतनी यूनिवर्सल सोच है। उस यूनिवर्सल सोच में सबसे बड़ी चीज जो आती है वो ये कि मैं एक इंसान हूं और मेरा धर्म इंसानियत है।
हाँ, जो जिस परिवार में जन्म लेगा, इंसानियत वो वहां के उस रिलीजियस बुक से सीखे। तो आपकी सोच, अब आपने जब ये सोच लिया कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप एक्सेप्टेबल होंगे, हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा। किसी के मन में आपके लिए रिजेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि हर इंसान की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने परिवार के साथ सुख से जिए। किसी से भी पूछो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है। तो खुश कैसे रहेगा अगर कोई दर्द दे ना? और लेकिन दर्द तो हम अपने परिवार में ही इतना लड़ झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गुस्सा कर रहे होते हैं। जरा सा कुछ गलत हो गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं, जरा सा नुकसान हो गया तो परेशान हो जाते हैं, घर में कोई चीज टूट गई तो खूब डांट पड़ जाती है जिसने भी तोड़ा। तो ये जो छोटे छोटे नुकसान है ना, उसमें जब भी कच घर में कोई चीज टूटती है, तो आपने क्या समझना है, किसी के ऊपर बहुत बौखलाने गुस्सा करने के बजाय ये समझो कि इंसान उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मुंह से हमेशा क्या निकलना, चोट तो नहीं लगी? कुछ भी चीज टूटती है कहीं ना कहीं तो उसमें किसी दूसरे को चोट लगने की संभावना रहती है, चोट तो नहीं लगी। सो फर्स्ट, इंसान चीजों से ऊपर है, ये जिंदगी जो मिली है ये बेजान चीजें जो हैं उनसे बहुत ऊपर है। हम रास्ते में निकलते हैं, गाड़ियां ठुक जाती, लोग लड़ने लगते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, जिसकी गाड़ी ठुकी है, भाई आप लोग ठीक ठाक हैं? लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उस इंसान की केयर करी। और जब आप दूसरे की केयर करते हैं तो वो भी बोल दे सकते हैं कि कई लड़ने लगते हैं, भाई आपको नुकसान हुआ है आप भरो। भाई आइडियली तो जब आपने किसी को ठोका है उसका नुकसान हो तो भरना चाहिए, बट अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं अभी इस नुकसान को भर नहीं सकता, लेकिन हाँ भाई आई एम सो सॉरी। जब आपके इतने शब्द ही, वहां कहीं लड़ाई होगी ही नहीं, कोई रास्ते पे लड़ाई नहीं होगी। सबको पता है गाड़ी चला रहे हैं, कोई जानबूझ के ठोकना नहीं चाहता है। गाड़ी का डैमेज एक ही का नहीं होता, दोनों गाड़ियों का डैमेज होता है। लेकिन क्या होता है, कईयों का स्वभाव बन जाता है, नुकसान वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, अरे मेरी गाड़ी ठुक गई, अब भाई अगले पे दाना पानी लेके चढ़ गए। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, ये जो बेजान चीजें हैं, ये जितना हमारा फर्नीचर है, घर है, ये बेजान चीज है। मकान है, बेजान चीजों के लिए लड़ाई होती है, मकान बेजान चीज है, जमीन जायदाद बेजान चीज है, और इंसान उससे ऊपर है, ये जिंदगी उससे बड़ी चीज है। तो हमको ये अहमियत किसको देनी चाहिए, इंसानों को, जीवन को, जिंदगी को। पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जिसकी जैसी एनर्जी होगी वो उसी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जिसकी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जिसको ड्रिंक करने का शौक होता है, स्मोकिंग करने का शौक होता है, आप देखना उनको ऐसे सर्कल के ही लोग मिलते हैं। उनका सर्कल में वो लोग होंगे जो ड्रिंक करते होंगे, जो स्मोक करते होंगे। लेकिन जो लोग ये सब नहीं करते उनके सर्कल में ऐसे लोग भी नहीं होते। तो हमेशा आपको अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव अगर आप रखते हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, जीवन में पॉजिटिविटी मिलेगी, जिसे बोलते हैं खुशहाली, एक विन विन सिचुएशन। हमेशा आपके जीवन में विन विन सिचुएशन रहेगा। पॉजिटिव होने का मतलब आपका हाथ किसी पे नहीं उठना चाहिए, बच्चे पे नहीं, आपसे कमजोर लोग, यानी कहीं कुछ घरों में लेडीज पे हाथ उठ जाता है। लेडीज को ही वो शक्ति दी गई है, मतलब शीतलता में। यू कैन बी कूल टू द एक्सटेंट, यू आर द मून लाइट। लेडीज को मून लाइट से कंपेयर किया गया। जो कूलनेस है वो आपकी शीतलता इतनी होनी चाहिए कि उसको इतना गुस्सा ही ना आए कि आप पे हाथ उठे। आप उससे पूछो कि भाई क्या चीज ऐसी आपको नहीं पसंद आई जो आपने ये हाथ उठाया, आपको इतना गुस्सा क्यों आया? इंस्टेड ऑफ कि तूने मुझे मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मार के दिखा, दोबारा पुलिस बुला लूंगी, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने ये जवाब में पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतना नाराज क्यों हुए? क्योंकि मैन की एनर्जी जो रहती है वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी रहती है, और जो लोग उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जो अपने एंगर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो फिजिकली दूसरे को हर्ट करते हैं, तो ये उनकी कमी है। अब बीइंग अ लेडी आप क्या उस कमी को आप दूर कीजिए, इंस्टेड ऑफ उस कमी को और बढ़ा दीजिए।
कि उसको अभी तो मन कर रहा था एक थप्पड़ लगाए, बाद में अंदर से मन कर रहा है मैं 4 और लगा दूं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इतने कूल बन के उसको हैंडल करें कि भाई क्या बात है, आपने जो हाथ उठाया है इतना क्या गलत हो गया, क्या चीज बुरी लगी है, तो देखना धीरे धीरे वो जो हैबिट है ना, उनको अपने एंगर पे कंट्रोल करना आ जाएगा और ये हैबिट एकदम छूट जाएगी। यू विल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप।